जूस को पीने से आप ना बूढ़े से जवान हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आगे आप लोगों को बताती हूँ। इतने सारे गुणों से भरपूर है। आज जो ये मेरे थाली में है, आंवला है, अदरक है, खीरा है, करी पत्ता है, धनिया पत्ता है, पुदीना पत्ता है और इसमें है तुलसी के पत्ते। इसका जूस बनाइए, पीजिए, फिर इसके गुण आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। हाँ, हफ्ते में आपको कम से कम इसे 4 दिन या 5 दिन पीना है। सबसे पहले सुबह सुबह उठकर थायराइड की गोली खा लेते हैं, उसके बाद अपने शुरुआत करते हैं काम की। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है आपका थायराइड नॉर्मल है, वजन कम हो गया, फिर दवाई आप क्यों खाती हैं। तो देखिए, दवाई की बात ये होती है, हम अपने मन से छोड़ नहीं सकते और जब डॉक्टर से पूछो कि हम थायराइड की दवा बंद कर देते हैं तो वो कभी बंद करने ही नहीं देते। जबकि हमारा थायराइड सच में नॉर्मल है। वजन जरूर मतलब जितना हमारा था, अब 98 में और 58 में कितना अंतर है। तो आजकल मेरा वजन 58 चल रहा था, बीच में होली के समय वजन बढ़ गया था, 62 हो गया था। फिर से मैंने कंट्रोल किया खाने पीने पे। जब हम कंट्रोल कर लेते हैं खाने पीने पे तब हमारा वजन कम हो जाता है। जैसे कि हफ्ते में 1 व्रत होता है, आजकल हफ्ते में 2-2 व्रत हो जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे कभी व्रत हैं हमारे कि मतलब जो बेटे के लिए व्रत करते हैं वो भी व्रत है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठकर थायराइड की गोली खाना और उसके बाद चाय चढ़ाना, ये तो हमारा रेगुलर का काम होता है। साथ में मैंने आलू चढ़ा दी है। देखिए, आज आलू बॉयल कर रहे हैं। चाहते तो मैंने 4 आलू अपने लिए खुद के लिए बॉयल कर लेते और खा लेते। इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब खुद के लिए नहीं करना चाहते, बस ये सोचते हैं अगर व्रत है तो व्रत के दिन कुछ अच्छा खाया जाए जो कि हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, शरीर के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो चाय चढ़ा दी थी मैंने। आलू हमारा उबल चुका था, आलू मैंने निकाल लिया है। उसी कुकर में मैं दाल धुल करके चढ़ा देती हूँ। दाल को खूब अच्छे से धुल करके 10 से 15 मिनट छोड़ देती हूँ और इनको कुकर में डालने के बाद भी कम से कम 10-15 मिनट छोड़ देती हूँ। तुरंत मैं दाल पकने के लिए नहीं रखती हूँ। सबसे पहले तैयारी करना होता है कुकिंग के लिए। खाना बनाना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन है हमारी तैयारी करना। तो मुश्किल काम और टाइम वाला काम होता है तैयारी करना। अगर आपकी तैयारी हुई रहेगी तो कुकिंग करने में मुश्किल से दाल चावल रोटी सब्जी बनाने में 1 घंटा लगता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दिया है। दाल में 2 सीटी आ। और हमारे बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है आप व्रत के बारे में बताओ। ये बहुत ज़्यादा सिंपल व्रत है, हमको भी किसी ने बताया था व्रत करने के लिए, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया है। इस व्रत के दिन आपको सबसे पहले गुड़ का भोग लगाना होता है और बप्पा को दूर्बा अर्पित करनी होती है। फूल और फल अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकते हैं, लेकिन बप्पा को इस दिन आप गुड़ और दूर्बा जरूर अर्पित करें। तो बस सिंपल तरीके से धूप बत्ती, दीप बत्ती, फल, गुड़, दूर्बा ये सब अर्पित करके और ओम गण गणपतये नमो का जाप करते रहते हैं। जितनी बार 11 बार, 21 बार, जितनी बार हम कर सकते हैं और मन में हमेशा जाप करते ही रहते हैं। जैसे व्रत रहता है, जब भी मुझे याद आ जाता है आज व्रत है तो ओम गण गणपतये नमः का। इस व्रत के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। मैंने भी सर्च किया था इस व्रत के बारे में। तो मंगलवार के दिन आप गणपति बप्पा का व्रत कर सकते हैं और सिद्धि विनायक वाला व्रत ये है जो कि करते हैं। अभी तो मुझे बहुत दिन हो गया करते हुए, उद्यापन के बारे में मैंने सोचा नहीं है कैसे करना है कैसे नहीं। जब करना होगा तो उसके बारे में सोचेंगे। और आज मेरा व्रत होने के नाते सिंपल, रात को मैंने बनाई थी मसालेदार सब्जी, तो मैंने कहा सुबह में क्या ही बनाती हूँ, चलो आलू बैगन का चोखा बना देती हूँ, भरता बना देती हूँ, जो कि हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। भरता बच्चे भी खा लेते हैं, पत्ते को तो पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दाल हमारी बन चुकी थी, आलू बॉयल हो चुका था, चावल मैंने कुकर खाली करके धुल करके चढ़ा दिया है और यहाँ पे बैगन 2 मैंने निकाले हैं धुल करके। इनको डायरेक्ट गैस पे भून लेते हैं। हमारे पास जाली होने के बावजूद भी मुझे बैगन टमाटर गैस पे डायरेक्ट भूनने में कम समय लगता है। वहीं पर अगर हम जाली पे भूनते हैं ना तो पता नहीं क्यों ऐसे लगता है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भुनने में। और जैसे ही गैस पे तुरंत इसको डायरेक्ट रखते हैं ना, 2 मिनट भी नहीं लगता, 2 मिनट से कम में ही एक बैगन भून करके तैयार हो जाता है। तो पूरा का पूरा मुश्किल से 5 मिनट में हमारा बैगन और टमाटर दोनों भून करके तैयार हो जाता है। वैसे पके टमाटर की चटनी भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे 2 बैगन 2 टमाटर मैंने भून लिया है। आलू मैंने उबाल करके रख दिया था, बिटिया थी घर पे तो उसने छील दिया। तो अभी बैगन और टमाटर को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम उसको मैश करेंगे। और यहाँ पे पद्देव जी हैं, इनको जल्दी पड़ी है कि जल्दी से खाना बना के दो, हम ड्यूटी चले। हंस रही हूँ, मैंने कहा आपको तो बस यही रहता है कितनी जल्दी खाना मिले, कितनी जल्दी आप ड्यूटी चले जाएं। और मुझे क्या रहता है, मुझे भी जल्दी रहती है कि मैं भी यही सोचती हूँ कि कितनी जल्दी आप लोगों को मतलब रोटी और खाना बना करके दे दूँ। यहाँ पे मेरी इनकी बहस हो रही है थोड़ी सी। जब ये रहते हैं ना तो मेरी इनकी ऐसे चलती रहती है, नोक झोंक बातें चलती रहती हैं। मैं ये कह रही हूँ मुझे भी जल्दी पड़ी है, कितनी जल्दी मैं बना करके आप लोगों को खिला दूँ, मुझे भी किचन से फुर्सत हो जाए। उनको भी ये रहता है कितनी जल्दी खा के ऑफिस चला जाऊँ। तो
बस यही बातें चीतें होती रहती हैं। अभी सुबह का बहुत ज़्यादा सुबह है, लगभग लगभग 8:30 बजे का टाइम। मैंने कहा आपको 9:15 तक खाना मिल जाएगा, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ। यहाँ पे बातें करते करते मैंने अपने बैगन को भी छील लिया। बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। जैसे मैं बैगन में ऑयलिंग नहीं करती हूँ, टमाटर में बिना ऑयल के मेरी 100% कोशिश रहती है कि कितना कम से कम तेल यूज किया जाए। यहाँ पे मैं बैगन को छील करके चेक कर ले रही हूँ चाकू से कट करके। आप लोग देखते होंगे बैगन का डंठल भी मैं डाल देती हूँ। मुझे जब खाना होता है तो डंठल मुझे बहुत अच्छा लगता है बैगन का, लेकिन जब सब लोग यहाँ पे आज मुझे खाना नहीं था तो मैंने बैगन का डंठल निकाल दिया है। आलू बैंगन टमाटर तीनों को अच्छे से मैश कर लिया। ये वाला चोखा दाल चावल के साथ इतना बढ़िया लगता है, इतना बढ़िया। पसंद की बात होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं जो मेरे घर में पसंद किया जाता हो वो सबके घर में पसंद किया जाता होगा, लेकिन मेरे घर में बस ऐसे ही सबको पसंद आती है। और चाहे मैं मसालेदार बना दूँ, चाहे सूखी सब्जी बना दूँ, चाहे चोखा बना दूँ, चाहे कुछ भी बना दूँ, सबको बड़े चाव से सबको पसंद आता है। तो यहाँ पे बैगन का चोखा आलू बैगन मैश कर लिया था। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई दही भी निकाल लेते हैं, हाथ धुला है वरना फिर अभी बैगन नमक सब छूने लगेंगे। तो दही कभी कभार क्या होता है कि कोई जोरन मांगने आ गया, किसी को व्रत में चाहिए होता है, तो ये होता है कि साफ हाथ से दही दूध रहता है तो अच्छा रहता है, व्रत में भी काम आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ कढ़ाई चढ़ाई है, बहुत कम सरसों का तेल डाला है, उसमें जीरा डाला है, लहसुन अदरक हरी मिर्च 3 चीज़ें ही डालनी होती है इस चोखे में आपको। बस जो हम कच्चा चोखा बनाते हैं उसमें कच्चे लहसुन मिर्ची का प्रयोग कर दें, और जो हम भुने हुए चोखे बनाते हैं लहसुन अदरक मिर्ची को बस भून देते हैं। और ये जो चोखा होता है उसी तेल में डाल करके, मतलब जो हमने तड़का दिया था उसी में डाल करके 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लें। उसके बाद इसमें खूब सारी हरी धनिया की पत्ती कटी हुई डाल दें। आपका चोखा डंडन है। आप इसे दाल चावल के साथ खाएं या फिर आप रोटी दाल चोखा चटनी खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो भैया। मेरा अगर व्रत नहीं होता तो मैं चावल तो नहीं खाती हूँ, स्किप कर देती हूँ, ज़्यादातर मैं रोटी ही लेती हूँ। और आजकल मेरे घर में जो रोटी बन रही है ना वो जौ और गेहूँ दोनों मिक्स रोटी है। उतनी सुंदर इसलिए रोटी नहीं बनती है। जैसे गेहूँ की रोटी क्या होती है एकदम बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद ही। तो सबसे पहले पतिदेव जी की थाली लगा देते हैं, वो कब के बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार में है कि रोटी कब बने कितनी जल्दी। थाली आपको कितनी ज़्यादा सिंपल लग रही है। सो फ्रेंड, घर के सारे काम काज होने के बाद आज मैं ये जूस की आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें एकदम हरा भरा थाली है। अगर आप इसे पियेंगे ना, हफ्ते में कम से कम आप 3 बार इसे पी लेंगे तब भी आपकी हरा भरा हो जाएंगे। स्किन आपकी इतनी अच्छी चमकने लगेगी, शाइन करने लगेगी। लेकिन इस जूस की खास बात क्या है, खासियत क्या है ना, कि आप इसको खाली पेट पियेंगे तभी आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 डंठल बड़ी बड़ी पत्ती का करी पत्ता लिया है। उसके बाद इसमें 1 मुट्ठी भर करके तुलसी का पत्ता ऐड कर दिया है। उसके बाद 1 मुट्ठी भर करके धनिया का पत्ता ऐड कर दिया है। साथ ही यहाँ पे 1 मुट्ठी भर करके मैंने पुदीना का पत्ता लिया है। सबको पत्ते पत्ते मैंने डाला है ताकि इसमें डंठल ना रहे। डंठल को मैंने निकाल दिया है। उसके बाद मैंने 1 आंवला लिया है, 1 खीरा लिया है। आंवला बड़े साइज का था इसलिए मैंने 1 ही लिया। अगर छोटे साइज का है तो आप 2 ले सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे हमें हरा आंवला गर्मी में कहाँ मिल गया, तो मैंने स्टोर करके रखा है हरा आंवला फ्रीजर में। इसके बाद मैं ये सब तैयारी कर ही रही थी, तब तक हमारी सहेली लोग आ गए। उनसे बात करते करते घंटे हो गए और मैंने यहाँ पे आधा काम किया था, आधा काम फिर मैंने बाद में शुरू किया। तो मैंने 1 खीरा, 1 आंवला और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ग्रेट कर लिया है। उसके बाद इसको मिक्सी के जार में डाल दिया। बहुत सारे लोगों के पास जूसर नहीं होता तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इंडिया में सब कुछ जुगाड़ से चल सकता है। तो आप क्या करें, इसको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से जूस बहुत ज़्यादा निकलेगा, अच्छे से ये पीस जाएगा। मतलब आपको सिर्फ गूदा गूदा मिलेगा, पूरा का पूरा आपको जूस मिल जाएगा।
इसमें मैंने आधा ग्लास पानी डाला है, अभी मैंने डाला है आधा ग्लास। अगर मुझे और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मैं आधा ग्लास ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दो ना तो पनिया पनिया लगता है, पीने में अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी आंवला की खटास, थोड़ी सी खीरा की मिठास, पुदीना की कड़वाहट, पुदीना ज़्यादा कड़वा होता है, तुलसी का पत्ता भी कड़वा होता है। वैसे आपको ये जूस अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं ये बताऊँ ना कि फ़ायदे वाली चीज़ जो होती है वो कभी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने रुमाल मलमल का लिया है, इसमें डाल करके खूब अच्छे से हाथों से इसको निचोड़ दिया है। देखते हैं कितना जूस निकला। मैंने 1 ग्लास पानी डाला था स्टील से भर करके, और बाकी जो जूस है, तो ये हमारा जूस बन करके तैयार हो चुका है। आप इसे हफ्ते में 4 दिन पी करके देखिए, आपकी स्किन कितनी ज़्यादा चमकने लगेगी। बाल जो हैं आपके झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगी आपके सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके नए बाल जो निकलेंगे वो सफ़ेद तो कतई नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे मैंने जितना जूस बनाया था पूरा का पूरा पी गई। थोड़ा सा जूस मैं इसमें से बचाऊंगी, इसको बालों पे लगाऊंगी। बालों पे लगाने के लिए पुदीना है, धनिया है, करी पत्ता है, आंवला है, खीरा है। आप इसे बालों पे लगाएं तो आपका सुंदरता ना दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी, आपकी स्किन चमकने लग जाएगी। आप वैसे बूढ़े बूढ़े दिखने लग जाते हैं हम लोग। क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा जब हमारा वज़न बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में जो मेलानीन नाम का हार्मोनल है ना, वो हमारे चेहरे को ब्लैक कर देता है। बहुत ही ज़्यादा ब्लैक ऐसे हार्मोनल जो होते हैं प्रोड्यूस होने लग जाते हैं हमारे शरीर में, जिससे हमारी स्किन डल हो जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जुगाड़ लगाया, स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा जूस भरा और तुरंत ही दोपहर के टाइम मैंने कहा अभी मुझे इंतज़ार नहीं होता, मुझे खुद के लिए कुछ करना पड़े ना, तो इंतज़ार मुझे बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। और बच्चों को कह रहे हैं अरे मम्मी बाल ही तो हैं, कट गए तो कट गए। मैंने कहा अब मैंने जीत पकड़ ली है, जैसे मैंने जीत पकड़ा अपना वजन कम करने की, वैसे अब मुझे अपने बाल बड़े करने की जीत पड़ी है। मुझे पता है मेरे 70% बाल वाइट हैं। अब मैं इन्हें काला तो नहीं कर सकती, लेकिन चलिए जो नए बाल निकलेंगे उन पे क्या असर होता है, उनका रिजल्ट क्या होता है, मैं इसे देखती हूँ। तो खूब अच्छे से बालों पे लगा लिया है, जितना मेरे बालों को ज़रूरत थी उतना लगाया है, बाकी रख दिया है। बाल सूख जाएंगे फिर से मैं दोबारा इसे अप्लाई कर लूँगी, पूरी रात इसे रहने दूँगी, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शैम्पू करूँगी। दोपहर का टाइम है, बहुत सारे व्यूअर पूछते हैं आप दोपहर के टाइम क्या खाते हो। वैसे आज तो मेरा व्रत है, मैं चाय नहीं पीऊँगी, सॉल्ट फ्री डे, शुगर फ्री डे है। अभी मैंने दोपहर को 11 बजे जूस पिया था, तो मुझे कतई चाय नहीं पीनी है। मैंने सुबह भी इसलिए चाय नहीं पी थी क्योंकि मुझे जूस पीना था। जिस दिन आपको ये जूस पीना है ना, उस दिन तौबा खुदा खैर करें, आप चाय से ही दूर रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ग्रीन हरा भरा शरबत पियेंगे, जूस पियेंगे, उसका असर बेअसर कर देती है ये थोड़ी सी चाय। तो चाय बना करके मैंने पद्देव जी को और गौरी को दे दिया है, और एक लोग और आए थे उनको दे दिया। बाल में जो मैंने लगाया था वो जो हरा भरा पैक है ना, उसकी वजह से बाल बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे ऐसे हो जाते हैं। ये फूल पौधे पत्ती हरियाली प्रकृति देख के ऐसे कभी कभी मन होता है कभी बन जाऊं, लेकिन अब कभी तो हूँ नहीं, इतना ज़्यादा मुझे आता नहीं, लेकिन मन में जो भाव चलते हैं ना, इतनी खुशी होती है ये हरा भरा चीज़ देख करके कि क्या ही बताएं। ऐसे हरे भरे जगह में आपको टहलने को मिल जाए तो क्या ही बात है। तो कब का हम टहलने आए थे और कब का अभी देखिए लाइट जल चुकी है। यानी जब दिन होता है तभी हम टहलने आते हैं, और जब हम वापस जाते हैं तब तक लाइट जल चुकी होती है। तो लगभग 1 घंटे की वॉक करी है। घर आकर मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी, बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी। मैंने पानी नहीं पिया था, आज मैंने जूस पिया था 2-2.5 ग्लास, तब से मैंने एक बार दोपहर को पानी पिया था। वॉक करने जाओ, मौसम गर्मी वाला है, तो 1 घंटे आप निरंतर मेहनत करने के बाद आपको प्यास लग जाएगी। 1 लीटर मैंने पूरा का पूरा पानी फिनिश किया। साथ ही मुझे भूख भी थोड़ी थोड़ी लग रही थी, तो मैंने कहा क्या खाऊं, समझ नहीं आ रहा था। सेब होता तो खा लेती, अंगूर पड़े थे, मैंने पूरा भर करके 1 प्लेट अंगूर निकाला, इनको अच्छे से धुला, इनकी डंठल निकाली और खाने बैठ गई। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, और इसके बाद मैं 1 ग्लास दूध लूँगी सोने से पहले। लगभग 9:30 बजे मैं 1 ग्लास दूध लूँगी। कहते हैं खट्टे फल खाने के बाद दूध नहीं लेना चाहिए, तो थोड़ी सी गैप होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप खाओ ना, 2-3 घंटे का गैप ज़रूर दो। तो यहाँ पे अभी बज चुके हैं 9:30 बजे, घर के सारे काम हो चुके हैं, सबको खाना पीना दे दिया, सारे काम हो चुके हैं। बस मैंने कहा दूध लेती हूँ। दूध मैंने गुनगुना नहीं किया था, फ्रीज से निकाल के थोड़ी देर पहले रख दिया था, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया है, और मतलब हल्का ठंडा था, पी करके आनंद आया। आज मैंने कितनी वॉक करी है आपको दिखाती हूँ। 9:09 हो रहे हैं। 5-5.5 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा वॉक करी। मैंने बताया ना 5 बजे मैं गई थी, 6 बजे वॉक करके चली आई थी। तो ये अभी बज चुके हैं रात के 9:10 हो रहे हैं। मैंने सोचा मैं कहूँगी 9:09 हो रहे हैं, लेकिन 9:10 हो चुके हैं। तो आज का ब्लॉग का एंड करने का टाइम आ चुका है, और अभी मैंने अपने सर में तेल लगाया। दोपहर में मैंने लगाया था आंवला, और जो मैंने पानी पिया था ना वही पानी लगा लिया था।
और बाल ना आंवला लगा लो ना तो ऐसे बाल टाइट टाइट हो जाते हैं, ड्राई ड्राई हो जाते हैं आंवला लगाने से बालों में। तो मैंने कहा बाल अच्छे से सूख गए थे, चलो नारियल के तेल की चम्पी कर लेते हैं। खूब अच्छे से नारियल का तेल लगाया है। और अगर मैं नारियल का तेल ना लगाती ना तो मैं शैम्पू नहीं करती, लेकिन अब तेल लगाया है तो शैम्पू करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि तेल लगा लेते हैं, बाल थोड़े से मुलायम हो जाएंगे। और आज मेरा पूरा व्रत वाला दिन था, तो व्रत था तो व्रत में वही सब खाया जो आप लोगों के साथ शेयर किया। और रात हो चुकी है, अब सोएंगे। खुश, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा खुश हैं, मुझे नहीं पता क्यों खुश हैं, बस खुश हैं। और खुश रहना भी चाहिए, सबको खुश रहना चाहिए। दोनों तरफ से मैंने कमरे में दरवाजा बंद किया, क्योंकि उधर सब लोग टीवी देख रहे थे। रात के टाइम क्या होता है ना, यही दिक्कत होती है कि सब लोग टीवी देखते हैं। इस टाइम पे फुर्सत वाला टाइम होता है। और मैं भी सोचती हूँ ना पूरे दिन का ब्लॉग बना लूं, और उसके बाद फिर रात को वीडियो एंड करने के साथ आप लोगों से 2 मिनट 1 मिनट बातें भी हो जाएंगी और वीडियो भी एंड हो जाएगी। इसलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभरात्रि, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गणपति बप्पा मोरया, जय श्री महाकाल।